हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि 9th से लेकर के 12th तक के लिए मैं बायोलॉजी का इस सत्र में पूरा जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगा। मैंने प्रत्येक क्लासेस के लिए एक सीरीज बनाया था जिसमें मेरा कक्षा 10 का एक सीरीज था सफलता सीरीज, और सफलता सीरीज में मैंने कक्षा 10 के पहले चैप्टर जैव प्रक्रम को शुरू किया था जिसमें डाइजेशन सिस्टम को मैं पढ़ा रहा था। डाइजेशन सिस्टम में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके थे। आज उसका पार्ट 3 है। आज हम लोग पूरा मनुष्य के आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन कौन सा भाग आता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था मुख आता है, ग्रसनी आती है, ग्रासनली आता है, आमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा, जिसे हम लोग क्रमशः इंग्लिश में क्या कहते हैं, माउथ, फेर्नेक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। हम लोग क्या किए थे कि मुख को, जिसमें टंग और टीथ यानी जीभ और दांत के बारे में, ग्रसनी फेर्नेक्स के बारे में, ग्रासनली, ओसोफेगस, आमाशय, इतना हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके थे इसके बारे में। आज हम लोग छोटी आंत से शुरू करेंगे, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा तक जाते जाते संपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इस फिगर में कि जब आप आमाशय से नीचे आएंगे तो आपको एक सी आकार की रचना दिखेगी। ये सी आकार की रचना क्या कहलाती है? सी आकार की रचना क्या कि आप मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक ये छोटी आंत का भाग होता है, और छोटी आंत के अंतर्गत 3 भाग होते हैं जिसे क्रमशः हिंदी में ग्राहणी, मध्यांतर और क्षुद्रांत कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम कहते हैं। अब इस सी आकार की रचना के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो एक बाइल्यूट मतलब 2 पिंड का यकृत होता है, लीवर होता है, इसको हम लोग कलेजा के नाम से भी जानते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो लीवर होता है ये लगभग 1.5 किलो का होता है। लगभग कितने किलो का होता है? 1.5 किलो का होता है। और इस लीवर के अंदर पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण होता है, और ये बाइल जूस आकर के इसके नीचे एक छोटी सी थैली होती है, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, कई बार निरंतर प्रश्न बनते आ रहे हैं कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है, तो हमारा उत्तर क्या बनता है, यकृत में। इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में होता है। थोड़ा सा यहाँ पे माइन्यूट मतलब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पित्त रस का निर्माण कहां होगा, इकट्ठा कहां होगा, इसलिए यहां से प्रश्नों पूछता है, बनता है प्रश्न। अब आप आगे की तरफ देखेंगे तो इस सी आकार की रचना के आगे तरफ एक पत्ती सदृश संरचना है, यानी कि इसको हम लोग मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको पैंक्रियास कहते हैं। ये शरीर का मिश्रित ग्रंथि है। इसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों आपस में मिक्स होते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से पाचक रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उससे हार्मोन निकलते हैं। फिर आप आगे की तरफ देखेंगे कि यहां पे आगे आएंगे तो मध्यांतर है, फिर बीच में इलियम है। लगभग छोटी आंत में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, और यह छोटी आंत बड़ी आंत में जिस स्थान पे मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और सीकम नीचे की तरफ एक क्लोज ट्यूब होती है यानी बंद ट्यूब होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। पहले ये हम लोग के एंसेस्टर में सक्रिय था, मतलब हम लोग के पूर्वज में विज्ञान के अकॉर्डिंग उसमें ये सक्रिय था, लेकिन इसमें सेलुलोज का पाचन होता था। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें घास फूस खाते हैं, घास फूस में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन कहां पे होता है, अपेंडिक्स के अंदर होता है। लेकिन अब ये क्या है कि मात्र अवशेष के रूप में रह चुका है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अंतर्गत अब कोई काम नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब लोग भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ कण इसमें आकर के फंस जाते हैं और ये सड़ने लगता है, तो पेट में दर्द होता है। डॉक्टर को दिखाने पर बताता है अपेंडिसिस हो गया है, और इसका ऑपरेशन करके सर्जरी करके वो निकाल देता है, फिर आराम हो जाता है। आप देखेंगे बड़ी आंत में 3 भाग है। एक आपका असेंडिंग कॉलन है जो ऊपर की तरफ जाता है, इसको आरोही कॉलन या असेंडिंग कॉलन कहते हैं। फिर ट्रांसफर कॉलन है, फिर नीचे की तरफ जो आता है वो डिसेंडिंग कॉलन या अवरोही कॉलन है। यहां से भोजन जाकर के सीधे किसके अंतर्गत पहुंचता है, मलाशय के अंदर। कैसा भोजन? अपचित भोजन। अच्छा, क्या होता है कि इसमें जो पानी का है और सारी चीजें अवशोषण हो जाता है, भोजन ठोस अवस्था में हो जाता है। जो अपचित भोजन है मल के रूप में ठोस हो जाता है, वो आकर के मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। मलाशय की अंग्रेजी रेक्टम होती है, और वो मलाशय के अंदर आकर के इकट्ठा होता है। अगर बड़ी आंत को हम लोग देखें तो बड़ी आंत में बीच बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, मतलब उंगली सादृश संरचना होती है, जिसे रसांकुर या बिलाई कहते हैं, और ये अवशोषण की सतह को बढ़ाता है। और उसके बाद भोजन जब मलाशय में आता है
फिर उसके बाद गुदा या एनस में आता है, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि पूरा जो डाइजेशन सिस्टम था, डाइजेशन सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट इन्वॉल्व होते थे उन सारे पार्टों के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि छोटी आंत या आमाशय के नीचे से शुरू होगा और सीकम तक का होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम यानी ग्राणी के ऊपर यकृत होता है, यकृत 1.5 किलो का होता है। इसका काम क्या है, पित्तरस का निर्माण करना। और पित्तरस कहाँ होता है, पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता है, बनता तो वहां। फिर आगे अग्नाशय है जो मिश्रित ग्रंथि है और इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। यहाँ पाचक रस निकलते हैं, ये आकर के सीकम के अंदर खुलता है। और सीकम जो है कोलन में, कोलन असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन, फिर जाकर के मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। नीचे अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स होता है। तो ये पूरा आज हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम के बाद। अच्छा हाँ, एक चीज और है कि जो मनुष्य की आंत है वो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है, छोटी आंत। और अगर हम लोग बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। और जो शाकाहारी होते हैं उनकी आंत बड़ी होती है और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंत थोड़ा छोटी होती है। अगले वीडियो में हम लोग को क्या देखना है कि डाइजेशन तो पूरा हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम देखा। अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि हम लोग भोजन करते हैं तो मुंह में भोजन का क्या होता है, कैसे पाचन होता है, गर्भनी ग्रास नली आमाशय में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, मलाशय में क्या होता है, गुदा में क्या होता है, फिर किस भोजन पे कौन सा एंजाइम कार्य करता है, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन चीजों पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नया वीडियो बनेगा वो सर्कुलेशन सिस्टम पे शुरू होगा। सर्कुलेशन सिस्टम को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, अभी तक क्या था कि ये वीडियो बनाने का मात्र सिर्फ एक और एक उद्देश्य है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या मान लीजिए कहीं बाहर हैं, वो पूरी इसकी स्टडी करें, या मान लीजिए किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उनको तैयारी में भी इस वीडियो से मदद मिलेगा। तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप कहीं भी हो अच्छे से पढ़ें। और दूसरी चीज ये, अभी तक क्या था कि 9th में एक र्यूमर था कि जो इस बार 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं 10th में इनकी बोर्ड एग्जाम नहीं होगी। लेकिन ये अभी आपने देखा होगा बीच में एक नोटिस आई थी बोर्ड से और उसमें यह बताया गया है कि बोर्ड का एग्जाम 10th में होगा। किसी प्रकार का कोई मतलब जो है उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे जहां भी है आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग आप लोग को ऐसे भी मिलते हैं कि कॉपी में कुछ भी लिखिए, कॉपी पूरा भरा रहे, आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा, जो कि एक अफवाहें है, क्योंकि अधिक भरने से नंबर नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा और अधिक से अधिक नंबर लाना होगा। तो हमें उम्मीद है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।